बाप कोनों को लेके घूम रहा है अमेरिका में, वो कोनों को लेके घूम रहा है, वो कोनों को लेके घूम रहा है। अजब टाइप का कल्चर है यहाँ पर। तो बताइए एक चीज, यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन के अलग होने से भारत को फायदा हुआ है घाटा? हाँ, अभी जर्मनी में हम लोग को लगाना चाहिए कि नहीं? जर्मनी काफी यूरोपीय यूनियन को लेकर स्टेबल रहता है। जर्मनी और फ्रांस काफी क्या रहते हैं? स्टेबल। लेकिन ये दोनों में जमता नहीं है, जर्मनी और फ्रांस दोनों में जमता नहीं है। तो भारत सरकार ने ज्यादा फोकस किया किधर? जर्मनी की ओर, क्योंकि फ्रांस का ज्यादातर बिजनेस जो है वो हथियार है। तो हम हथियार किससे खरीद लेंगे? फ्रांस से। तो फ्रांस भी चुपचाप रहेगा, यार ग्राहक अपना है, राफेल ओपेल खरीदता है, मत लड़ो। और जर्मनी से हम लोग कंपनी डाल देंगे, क्योंकि जर्मनी से हम लोग हथियार खरीद नहीं सकते हैं। उसकी खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। जर्मनी की खुद की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। अब देखिए यहां ध्यान से, ये यूरोपीय यूनियन वाले कितने समझदार हैं और कितने डेवलप है। इन्होंने अपनी एक कॉमन नोट चलाए हैं, कॉमन मुद्रा, जिसे कहते हैं यूरो। क्या कहते हैं? यूरो। सोच सकते हैं क्या कभी एशिया में ऐसा पॉसिबल होगा कि ऐसे सबकी मुद्रा क्या हो? सेम, सबका टैक्सेशन सेम, बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट नहीं, कहीं से व्यापार कहीं कर लीजिए। सोचिए कितना खुशहाल हो जाएगा एशिया। और इन सबको पता है कि इन्हें टक्कर कोई दे सकता है तो एशिया ही दे सकता है। इसलिए जिस पाकिस्तान को आप हम लोग सरदर्द समझते हैं, ये चोट्टे उसके जन्मदाता हैं। यूरोप, अफगानिस्तान आज भारत का हिस्सा रहता तो कभी तालिबान नहीं पनप पाता। पाकिस्तान अगर भारत का हिस्सा रहता तो कभी वहां इसे आतंकवादी खुला में नहीं घूम सकते थे, कब का कटा गए रहते सब वहां पर। नहीं समझ में आया? म्यांमार आज भारत का हिस्सा रहता, कभी रोहिंग्या जैसी समस्या ही नहीं उत्पन्न हो सकती। तो हम लोग तो म्यांमार से अफगानिस्तान तक शुरू होते थे। बर्बाद तो किया सब, ये सब केवल किस लिए? हथियार बेचने के लिए। इनके प्रति कभी वफादारी ज्यादा रखिएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा आपका। ये बहुत खतरनाक होते हैं सब, 100 साल आगे का सोच के बैठते हैं। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया, आपको क्या लगता है भारत के लिए सोचेंगे? मजबूरी है उनकी मजबूरी है, वरना ये कब का फेंक देते सब हम लोग को। मजबूरी है कि तुम घुटने टेको भारत माँ के सामने। वो दिन चला गया हम, और आने वाले 30 से 40 साल में। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनको डर लगता है हमारे यूथ से। यूथ जनरेशन अगर ऑनलाइन कब्जा कर लिया ना, तो ये पूरे बेरोजगार हो जाएंगे सब। भारत में स्किल्ड नाम का चीज नहीं है। एक होती है फ्रीलांसिंग, बाहर की कंपनियां अपने छोटे मोटे काम दूसरे से करा लेती है। जैसे किसी कंपनी को अपना ऑफिस बनाना है, अमेरिका की कंपनी को क्या बनाना है? ऑफिस। ऑफिस का एरिया सपोज कर लीजिए 300 फीट चौड़ा है, 100 फीट चौड़ाई ये है। अब इसमें ऑफिस में मैनेजर रूम कहां रहेगा, एचआर रूम कहां रहेगा, क्या क्या रहेगा। अब ये अगर कंपनी अमेरिका में नक्शा बनाती है तो सोच रहा कम से कम ओकरा लेगा 5 लाख। अब वो क्या करेगा? ऑनलाइन किसी भारत वाले को दे देगा, तो नक्शा बना दियो, 20,000 में बना देगा। अब बताओ वो कंपनी 5 लाख में नक्शा बनाएगी कि 20,000 में? और नक्शा जो बनाएगा उसको कहीं नहीं जाना है, घर में बैठेगा लैपटॉप लेके, वर्क फ्रॉम होम, खटाखट ऑटो कैड खोला, नक्शा उक्सा डिजाइन बनाया, 5 गो नक्शा दिया, कोई एगो सेलेक्ट हुआ, जो सेलेक्ट हुआ उसमें कुछ सुधार करना है तो ऑनलाइन मैसेज कर देगा, कॉल कर देगा, इसमें ये ऑफिस रूम थोड़ा इधर कर दीजिए, ये कर दिए, हो गया काम खत्म। उधर से वो पैसा भेजेगा भारत सरकार के स्विफ्ट कोड में, स्विफ्ट कोड के थ्रू उसके अकाउंट में आ जाएगा, आई नक्शा उधर भेज दिया, काम खत्म। उधर वाले बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे देश में जो जनसंख्या चिल्लाते हैं ना, ये नेताएं अपनी कमजोरी छुपाने के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि भारत की जनसंख्या ग्रोथ रेट है 2.9 और 2.5 बहुत अच्छा माना जाता है। समझ में गया? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो जाने से ना 30 साल बाद बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे चाइना में यूथ है खत्म हो गए, तो जो जनसंख्या कंट्रोल कीजिएगा तो उसे कंट्रोल कीजिए, कौन मना कर रहा है कंट्रोल करने के। लेकिन जो बढ़ गए हैं उनको काहे भेड़िया बना के रखे हैं? उनको तो कम से कम दीजिए। आपको कहीं कोई फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए पूरे बिहार में है? कहीं जाके नेताओं से बोलिए तो ये कौन ची बोलो, फ्री में लाइसेंस बटतो कुछ नहीं पता उन सबको। आज हम लोग पूरी अमेरिका के मार्केट के को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देते हैं सब। तो हम क्या करेंगे इस पे? कितना समझाएगा आदमी? और यही डर किन सबों को है? यूरोप वालों को है कि जिस दिन ये भारत का यूथ समझ गया कि इनका पावर क्या है, वो दूधू को नौकरी करेगा, एक अपन करिए लेगा और रात में 4 घंटा लैपटॉप लेके वर्क फ्रॉम होम कोनो काम करना है, काम करा सकता है अपन। आपको बिलीव नहीं होगा, अमेरिका में आप कहीं भी फोन लगाइए, वो फोन इंडिया में आता है। कस्टमर केयर को फोन लगाइएगा ना, हमारा मोबाइल खराब हो गया रे, अमेरिका में बोलेगा, सीबीएसई बोर्ड में बोलेगा माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग, तो इधर बोलेगा हाउ कैन आई हेल्प यू। सारा फोन कहां उठता है? इंडिया। इस तरह से कब्जा किया जा रहा है भारत में। लेकिन यूथ को उतना हम लोग ना ट्रेंड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हम लोग की इकोनॉमी भी क्या हो रही, गिर रही। और ये लोग क्या कर रखे हैं, यूरोप वाले अपना पूरा बॉर्डर खोल रखे हैं। कहीं भी जाके आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और इन लोगों की एक कॉमन मुद्रा है, क्या नाम है, यूरो। यूरो कितने देशों ने अपनाया, 19 देश।
कितने देशों ने? उन यूरोपीय यूनियन याद रहेगा। किसी देश को जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपसी कोई खास समझौता ही नहीं, कोई समझौता नहीं। अब देखिए जरा, सोचिए कितना खतरनाक भारत की स्थिति है। यह यूरोप के देशों ने अपने 28 देशों में समझौता कर लिया। तुम हमरे यहाँ आके सीख लो, हमरे यहाँ किसी लड़का कहीं एडमिशन करा लेता है, पता चलता है कि जब फ्रांस में रहता है और उधर स्पेन में पढ़ के आया स्कूल। इस तरह से इन लोगों में इतना ज्यादा डेवलपमेंट है। और भारत में देखिए, पटना से कितना दूर है ये इंदौर मध्य प्रदेश का। एक को यहाँ का नगर निगम का अधिकारी गया है सीखने के लिए, एक को ना गया है सीखने के लिए, और सब चौपट करके रखा है यहाँ पर। कहीं जाके कचड़ा दे, सीख तो सकते थे। सोच रहे तुम अपने देश में पहले करो, बाद में एशिया में जाना। अपने देश में तो हो ही नहीं पा रहा है। कभी हो पा रहा है जी हमारे यहाँ? कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, तो दुनिया को जाएंगे लोग यहाँ पर। यूरोपीय यूनियन में किसी को दिक्कत तो बताया जाए।